नमस्कार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। आज डंके की चोट में दो बातें होंगी। दोनों बातें जांच से जुड़ी हुई हैं। दोनों बातों में जनता यह जानना चाहती है कि भाई ये जांच पहुंची कहां तक है। जनता यह समझना चाहती है कि भाई जांच होती है, लेकिन उस जांच में आखिर निकल के क्या आ रहा है। दो बातें हैं। पहला मामला होगा धनबाद के एडीजे 8 उत्तम आनंद की मौत का मामला कि भाई इसमें एसआईटी की जांच आखिर पहुंची कहां तक है, एसआईटी की फाइंडिंग्स क्या हैं, ये तो जनता जानना चाहती है। और दूसरा मामला होगा कि भाई रांची में होटल लीलेक्स से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हवाला कारोबार के आरोप में कहा गया कि विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ा मामला है। इसमें टीम दिल्ली गई, मुंबई गई, लेकिन वहां निकला क्या। भाई जांच में कुछ तो सामने आया होगा। तो इस जांच पर से इतना पर्दा क्यों है। भाई पर्दा हटा दो, ये पर्दा गिरा दो, तो यही बातें होंगी और डंके के चोट पर होंगी। तो धनबाद एडीजे 8 उत्तम आनंद की मौत का मामला अब सीबीआई देख रही है। सीबीआई ने मामले में जांच शुरू भी कर दी है, पर आखिर एसआईटी की जांच में आया क्या है, एसआईटी की जांच पहुंची कहां तक है। ऐसा क्या है जो हम देखकर भी नहीं देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए, उस रिपोर्ट के बाद आगे की बातें होंगी। रिपोर्ट दिखाइए भाई सबसे पहले। इस सीसीटीवी फुटेज ने पूरे झारखंड को हिला दिया। शायद ही झारखंड में कोई ऐसा होगा जो इससे अनभिज्ञ होगा। ऐसा सोचना भी मुश्किल है। जज उत्तम आनंद की मौत के इस सीसीटीवी फुटेज ने इस घटना को हादसा या हत्या की बहस पर लाकर खड़ा कर दिया। बहुत सारे सवाल हुए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक में बात चली। सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की। सीबीआई ने केस हैंडओवर लिया और जांच शुरू की। सीबीआई पर बात हो उससे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ध्यान देना जरूरी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती क्या है समझिए। जज उत्तम आनंद का टूट गया था जबड़ा। जज उत्तम आनंद की सिर की हड्डी भी टूटी थी। जज के शरीर पर 3 जगह लगी थी बाहरी चोट। जज के शरीर में 7 जगह थी अंदरूनी चोट। हेड इंजरी को बताया गया मौत की वजह। जज उत्तम आनंद के पेट में चला गया था खून। अब धनबाद के एडीजे 8 उत्तम आनंद की मौत की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी। सीबीआई की 4 सदस्यीय टीम धनबाद सदर थाना पहुंची, जहां जज उत्तम आनंद मौत मामले में जिला पुलिस के वरीय पदाधिकारियों से बातचीत कर मामले को गंभीरता पूर्वक समझा गया। मंगलवार देर रात धनबाद आई सीबीआई की 20 सदस्यीय टीम ने गुरुवार को भी जगह जगह तलाशी ली। कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। इस मामले की जांच अधिकारी मर्डर स्पेशलिस्ट एएसपी विजय कुमार शुक्ला हैं। इन्होंने 2014 में बदायूं में 2 बहनों की हत्या मामले को भी सुलझाया था। खैर अब सवाल क्या है वो भी समझिए। इस मामले में आखिर छुपा हुआ क्या है। जिस ऑटो से टक्कर मारी गई वो बरामद हो गया। ऑटो चलाने वाले पकड़े गए। ऑटो चोरी करने वाले पकड़े गए। ऑटो जिसके नाम से रजिस्टर्ड था वो पकड़ में है। पीछे बाइक से गुजरने वाला भी पता चल गया कौन था। तो फिर अब तक मामले का खुलासा क्यों नहीं किया गया। ऐसा क्या है जो यहां बैठकर हम सब नहीं देख पा रहे। सीबीआई की जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है। एसआईटी की जांच कहां तक पहुंची थी। धनबाद से न्यूज 11 भारत के लिए
अरुण बर्नवाल की रिपोर्ट। एक वारदात या एक हादसे को सुलझाने के लिए क्या क्या चाहिए भाई? सीधी सी बात है कि जब उस हादसे को आपको सुलझाना है, जब एक क्लू को आपको सुलझाना है, जब आपको कुछ सुलझाना होता है, तो भाई उसके लिए आपको चाहिए होते हैं कि वो हादसा, उसे अंजाम देने वाले कौन है, उस वारदात को अंजाम देने वाले कौन है। दोनों परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, अगर ये हादसा है तो भी, अगर ये वारदात है तो भी। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ऑटो मिल गया, जिस ऑटो से टक्कर लगी जज साहब को, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया कि एक्चुअली वहां पर हुआ क्या था। वो दोनों लोग जो ऑटो में थे वो लोग भी पकड़े गए। ऑटो जिसके नाम से रजिस्टर्ड है झरिया का, वो शख्स भी पकड़ा गया, वो शख्स भी पता चल गया। ऑटो चोरी हुई ये भी पता चल गया। अब सवाल यह है कि जब इतना का सामने आ चुका है तो अब तक इस मामले का खुलासा क्यों नहीं किया गया? क्या यह हत्या है या फिर यह हादसा है? अब इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। चलिए, बहुत अच्छा है, सीबीआई करनी भी चाहिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि भाई एसआईटी की अब तक की फाइंडिंग्स क्या हैं? एसआईटी ने अब तक की जांच में क्या कुछ निकाला है? सवाल यह भी है कि सीबीआई की जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है। आखिर सीबीआई ने इस केस को कहां से शुरू किया है? चूंकि हम लोगों को यह जानकारी है कि भाई सीबीआई की टीम जो है वो धनबाद पहुंची, लगातार तमाम जो घटना है, इस घटना की जानकारी ली गई। अरुण बर्नवाल मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं अरुण बर्नवाल से यह समझना चाहूंगा कि आज का घटनाक्रम क्या कुछ रहा इस मामले में, सीबीआई के पहुंचने से पहले और सीबीआई के पहुंचने के बाद। अरुण जी, देखिए अभिषेक, आज सुबह से ही जैसा कि एसआईटी टीम पिछले 5 दिनों से धनबाद में यहाँ पे सर्किट हाउस में कहें तो एक तरह से उन्होंने अस्थायी कार्यालय बना लिया था, जिसमें खुद इसके प्रमुख जो है एडीजी संजय आनंद लाटकर, आईजी प्रिया दुबे, डीआईजी कन्हैया मयूर पटेल और एसएसपी, इसके अलावा सिटी एसपी, एएसपी और जो साइबर डीएसपी हैं, उनके साथ लगातार कहें तो सारे दिन मीटिंग चला है। दोपहर बाद धनबाद पहुंची सीबीआई की टीम और आते के साथ वो सीधे धनबाद थाना, चूंकि धनबाद थाना क्षेत्र में ही वह घटनास्थल पर आता है, तो वहां पे सीधे धनबाद थाना पहुंची और इंस्पेक्टर के साथ वो जो तमाम जो अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन की गई थी, जो भी थाने के अधिकारी के द्वारा जो उनके पास दस्तावेज उपलब्ध थे वो उनको उपलब्ध उनसे मांगा गया, उनको देखा गया। उसके बाद एक जेरोक्स मशीन मंगाई गई, फोटोकॉपी मशीन मंगाई गई और लगभग एक बड़ा संदूक भी मंगाया गया चदरे का, और उसमें सारे दस्तावेज जो अब तक पुलिस ने जो अपने अनुसंधान में पाए थे उसको सारे का फोटोकॉपी कराकर मिलान करते हुए देर शाम तक उसको बक्से में भरकर सीबीआई अपने साथ ले गई है। देर शाम कहें तो देर शाम को खुद इस मामले के जो दिल्ली के जो एएसपी हैं सीबीआई के विनय कुमार शुक्ला, वो रांची से सीधे धनबाद पहुंचे और वो भी सीधे धनबाद थाने ही गए और वहां पे अपने अधिकारियों के साथ साथ एएसपी, एसएसपी, सिटी एसपी सभी अधिकारियों के साथ एक बार बैठकर मंत्रणा किया इस मुद्दे पे और बहुत कुछ तहकीकात भी उन्होंने की। तो कह सकते हैं, देखिए अब तो ये दिन भर की आज की कार्रवाई है अभिषेक। हालांकि देर शाम अभी कुछ देर पहले ही मीडिया के सामने फिर से एसएसपी सामने आए और धनबाद थाने में जब मीडिया के लोगों ने उन्हें घेरा तो स्पष्ट रूप से ये कह के निकल गया कि चूंकि ये प्रोसीजर चल रहा था पुलिस का एसआईटी टीम की द्वारा और अब ये चूंकि मामला पूरी तरह से सीबीआई के पास चला गया है, तब आगे फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो सीबीआई के पास होगा। लोगों ने, मीडिया के बंधुओं ने ये भी जानना चाहा कि अब तक के जांच के दरमियान क्या कुछ फाइंडिंग आई, तो इस पे उन्होंने गोल मटोल जवाब देकर निकल गया कि चूंकि जो प्रोसीजर था वो चलता रहा और अब आगे इस पे कुछ भी कहना पुलिस के लिए ठीक नहीं होगा। अब जो भी आप इसमें जानकारी लेना चाहते हैं वो आप सीबीआई से लें। तो कह सकते हैं ये दिन भर की गतिविधियां हैं और आज शाम को ही एडीजी को यहाँ से वापस रांची लौट जाना था, लेकिन शायद जो इसके एएसपी हैं जो इसके कांड के अनुसंधानकर्ता बनाए गए हैं सीबीआई के, वो देर शाम को आए हैं। तो ऐसा लग रहा है जो एडीजी आज भी नाइट स्टे करेंगे और शायद उनसे मिलेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उसके बाद कुछ इनकी अगर आपसी कुछ गुफ्तगू होगी वो करेंगे और कल सुबह यहाँ से एडीजी वापस रांची लौट जाएंगे। जी बिल्कुल अरुण जी, देखिए पुलिस क्या कह रही है इसे समझने के लिए हमें एक बार धनबाद के एसएसपी साहब को सुनना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि शायद
ये जांच जो है ये कहां तक पहुंची है, सीबीआई की टीम से क्या चीज बातचीत हुई है, अगर धनबाद पुलिस की बात करें तो एसआईटी ने क्या हैंडओवर किया है सीबीआई को, सीबीआई ने क्या मांगा है एसआईटी से, थाने में जाकर के एसआईटी जो सीबीआई की टीम है उन्होंने क्या कौन कौन से कागज देखे हैं, किन किन सबूतों किन किन बिंदुओं पर बात हुई है। तो एक बार सुन लीजिए कि धनबाद के एसएसपी संजीव कुमार क्या कह रहे हैं। वो का जो प्रोसीजरल काम है वो अभी चल रहा है, फर्दर प्रोसीजर्स है गोइंग ऑन, फर्दर जो भी आपको अपडेट है वो सीबीआई से आप सर आपको बुलाया गया था सर कुछ नथिंग, इट्स अ प्रोसीजर। तो प्रोसीजर इन्होंने कहा कि देखिए जो प्रोसीजर है भाई उस प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है। सही बात है, प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मेरे पैनल से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सीसीटीवी फुटेज है उस फुटेज को एक बार फिर से दिखाया जाए, एक बार दर्शकों को वो सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। अब इस सीसीटीवी फुटेज को आप ध्यान से देखिए कि ऑटो जा रहा है, ऑटो से धक्का लगा, एक मूवमेंट होती है ऑटो में जो दो लोग बैठे हुए हैं और जज साहब जमीन पर गिर जाते हैं। अब ये सीसीटीवी फुटेज जब आप देख रहे हैं, पीछे से एक बाइक गुजर रहा है, बाइक ने बिल्कुल भी मुड़ करके देखना मुनासिब नहीं समझा, कुछ इस तरीके से कि हाँ भाई क्या हुआ नहीं हुआ बाइक वाले को कोई मतलब नहीं है। चलिए ये बाइक वाला भी पुलिस को पता चल चुका है कि ये कौन है, तमाम चीजें अब सामने आ चुकी हैं। अब एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। अब आपको इन तमाम चीजों को देखने के बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है ये जान लेना बेहद जरूरी है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि 2 बाहरी चोट, 7 अंदरूनी चोट, सर की हड्डी टूट गई थी, जबड़ा भी टूट गया था, खून पेट में चला गया था, ये तमाम चीजें। अब मैं अरुण बर्नवाल के पास वापस आना चाहता हूं इस सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद। अरुण जी, चूंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि चलने लगती हैं, अंदर खाने से क्या कुछ निकल करके आ रहा है। चूंकि देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी न्यूज 11 भारत में सबसे पहले दिखाया, इस सीसीटीवी फुटेज को भी दर्शकों के सामने सबसे पहले न्यूज 11 भारत ने ही रखा। न्यूज 11 भारत ने ही सबसे पहले यह सवाल उठाया था कि यह सिंपल हादसा नहीं है, यह हत्या भी हो सकती है। चूंकि जिस तरीके से यह सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि ऑटो अचानक से अपना रास्ता बदलता है, ठीक उस वक्त जिस वक्त जज साहब की टक्कर होती है ऑटो से, उस वक्त एक मूवमेंट है जो दूसरा शख्स बैठा है ऑटो में उसके अंदर। अब वो मूवमेंट कैसी है ये तो खैर जांच का विषय है। तो भाई टक्कर जब ऑटो से लगी है, क्या उसी वक्त जज साहब पर किसी चीज से हमला हुआ है या नहीं? एक जनरल, एक कॉमन सेंस वाला व्यक्ति जो है वो समझता है कि जब वो दौड़ रहे होंगे जज साहब, तो जाहिर सी बात है कि शरीर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहा होगा, दिल की धड़कन बढ़ी हुई होगी, शरीर पसीने से तरबतर रहा होगा। धनबाद का रणधीर वर्मा चौक है वो। अब अरुण जी सवाल यह उठता है कि जज साहब को जब चोट लगी वो जमीन पर गिरे, तो गिरने के बाद क्या सर फटा या फिर ऑटो की चोट से सर फटा? अगर ऑटो की चोट से सर फटा है तो वो निशान अलग होगा, अगर गिरने की वजह से सर फटेगा तो वो निशान अलग होगा। इंटरनल चोट की जहां तक बात है, इंटरनल चोट की अरुण जी, इंटरनल चोट की जहां तक बात है, 7 इंटरनल चोट की बात कही जा रही है कि भाई 7 जगह इंटरनल चोट लगी। तो भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रही है कि वो 7 इंटरनल चोट कहां कहां पर है? चूंकि जब ऑटो से टक्कर होगी तो पहले सर नहीं टकराएगा, पहले शरीर का दूसरा जो हिस्सा है वो टकराएगा। ऑटो की स्पीड कितनी थी कि ऑटो से लगते ही जज साहब एक गिरे जमीन पर और शिथिल पड़ गए। तो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर अब तक जांच चल रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अब तक की जांच एसआईटी की कहां तक पहुंची है, इसे बताया क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि अब तो सीबीआई ने जब केस हैंडओवर ले लिया है तो अब तो कम से कम ये सामने आना चाहिए कि भाई कम से कम ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पर्दे में क्यों रखा जा रहा है, और अब तक की जो फाइंडिंग्स है इन फाइंडिंग्स को अब तक क्यों पर्दे में रखा जा रहा है। बीच में खबर आई कि भाई इन 2 लोगों की नार्को टेस्ट की भी बात आ रही है, अंदर खाने से सूत्रों से ये खबर आई थी। तो अब तक इन तमाम चीजों को पर्दे में क्यों रखा जा रहा है? ऐसा क्या चीज है जो हम लोग यहाँ बैठे शायद रांची में या बाकी जगहों पर नहीं देख पा रहे हैं? शायद आप धनबाद में बहुत करीबी से इस केस को देख रहे हैं तो शायद आपको दिख रहा होगा वो। अरुण जी देखिए अभिषेक, कह सकते हैं हम जो पुलिस पहले ही दिन से इस मामले को हादसा एक हादसे का रूप के रूप में देख रही थी, और वो कहीं से भी ऐसा प्रतीत नहीं लग रहा था जो पुलिस इस साजिश के दृष्टिकोण से इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और इस
तो चलिए, तो कुल मिलाकर के बिल्कुल सही बात है। अरुण बोल रहे थे कि भाई किस बिंदु को आधार बना करके और ये जांच आगे चल रही थी, आप समझ सकते हैं। अरुण से हमारा संपर्क अभी टूट गया है, लेकिन आप देखिए इस सीसीटीवी फुटेज को। यह सीसीटीवी फुटेज बहुत कुछ कह रहा है। एक सामान्य सा जो जानकार आदमी है, मैं बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट नहीं हूं, लेकिन मेरी सामान्य से जानकारी सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद क्या कह रही है, चलिए एक बार फिर से जब ये प्ले होता है, आप शुरू से देखिए इस सीसीटीवी फुटेज को कि किस तरीके से जज साहब जमीन पर गिरे हुए हैं। अब आप शुरू से देखिए, जज साहब दौड़ रहे हैं, पीछे से ऑटो अचानक से रास्ता बदला, जज साहब से टक्कर हुई। ऑटो की स्पीड क्या रही होगी, अब आप देखिए क्या स्थिति है। तो आप देखिए इन तस्वीरों को। अब ये जो ऑटो की टक्कर हुई है, क्या ऑटो ने सीधा जज साहब के सर पे टक्कर मारी? अगर सर पे टक्कर लगी तो जबड़ा कैसे टूटा? सिर की हड्डी टूटी तो जबड़ा कैसे टूटा? क्या जबड़ा नीचे गिरने से टूटा है? क्या इतने जोर से जज साहब नीचे गिरे कि जमीन पर इतनी पथरीली जमीन थी कि जबड़ा टूट गया? या फिर ऑटो में किसी शख्स ने किसी चीज से वार किया जिससे कि जबड़ा टूटा और सर फटा? ऑटो अगर टक्कर मारेगा तो एक सामान्य सा शख्स जो है वो समझ रहा है कि सिंपल सी चीज इतनी सी है कि ऑटो के टक्कर से सर फट जाना समझ में आता है, लेकिन जबड़ा टूट जाना, जबड़ा तोड़ने के लिए जिस फोर्स की जरूरत है वो फोर्स कहां से आया? क्या इतनी स्पीड से ये ऑटो दौड़ रहा था कि जबड़ा टूट सकता है? आप ध्यान से देखिए इस सीसीटीवी फुटेज को। बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जो जवाब है वो सामने रखा जाना चाहिए। इन सवालों के जवाब सामने रखे जाने चाहिए। तो अरुण बर्नवाल से हमारा संपर्क टूट गया था। फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ अरुण बर्नवाल मौजूद हैं। अरुण जी, दो बातें हैं, या तो आप इसे हादसा मान करके अपनी जांच शुरू कर रहे हैं या फिर आप इसे हत्या मान करके जांच शुरू कर रहे हैं। लेकिन अगर सिर का टूटना समझता है, सिर की हड्डी का टूटना हम समझते हैं कि ऑटो के धक्के से सिर की हड्डी टूट सकती है, लेकिन जबड़े का टूटना, आप सोचिए कि कितना फोर्स चाहिए होता है जबड़े के टूटने के लिए। रणधीर वर्मा चौक आप अक्सर गुजरते हैं, क्या वहां की जमीन इतनी पथरीली है कि एक शख्स को ऑटो धक्का मार दे, वो जमीन पर गिर जाए और उसका जबड़ा टूट जाए? जिस जगह पर जज साहब गिरे थे उस जगह को भी आपने देखा होगा, क्या वहां पर इतनी कठोर चीज है कि जिससे कि जबड़ा इतनी आसानी से टूट सकता है? अरुण जी देखिए अभिषेक, इसमें जो घटना के जो सुबह तड़के की जो बात है, उसमें पहले जो ऑटो एकदम सीधा जा रहा है और अचानक से बाएं टर्न लेता है और सीधे, मतलब एक तरह से उनको हिट करते हुए सीधे फिर राइट साइड लेते हुए वो निकल जाता है। और जहाँ तक गिरने की बात कही जा रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, तो उसमें ये है कि वो पीठ के बल गिरे थे जज उत्तम आनंद। तो जबड़ा कैसे टूटा, इसके लिए तो सीधे सीधे लग रहा है जो साजिश है और हिट एंड रन का मामला नहीं होकर इसको कह सकते हैं हम, जो ये हत्या के रूप में ही साजिशन, इसको हत्या इसको साजिशन हत्या इसको मान सकते हैं हम। तो ये वो जिस जगह पर वो गिरे हैं वहाँ पर मिट्टी है, जो कि बाद में भी इन्वेस्टिगेशन हुई। ऑटो की स्पीड भी उस रफ्तार में नहीं थी जो सीधे जबड़ा में उसको लग जाए और टूटे, क्योंकि सीधे उनको जो मारा गया है सीधे सर पे चोट है। और जो हलचल दिख रही है, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है, ये जो लोग जानकार लोग या दूसरे लोग बता रहे हैं कि शायद जो ऑटो में जो दो लोग बैठे हुए थे वो रड से मारे हैं, उनके सर पे चोट किए हैं। क्योंकि अगर ऑटो से लगता तो शरीर में दूसरे जगह छिलने रगड़ाने का कहीं निशान होता, लेकिन कहीं पे शरीर में रगड़ या छिलने की कहीं कोई खरोंच तक की निशान नहीं देखे गए। वो गिरे पीठ के बल और उसके बाद सर पे चोट आई है पोस्टमार्टम में कई जगह, और दूसरे जगह भी जबड़ा टूटने के अलावा कहीं दूसरे जगह भी फ्रैक्चर बताया जा रहा है। तो ये सब बहुत कुछ संदेह में डालता है, जिसके कारण हाई कोर्ट ने एकदम सख्त टिप्पणी करते हुए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को दरकिनार कर दिया था और सीधे इस पे जो सरकार की जो अनुशंसा है उस पर तत्काल सीबीआई को निर्देश दिया था कि इस पर जांच अपने पास ले और तत्काल इस पर अनुसंधान शुरू करे।
अब उसी पर आज विधिवत पूरी तरह से अभिषेक कह सकते हैं सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है पूरी तरह से केस को। और अब सीबीआई कल किस पैटर्न पे चलती है, क्योंकि अब राज्य सरकार ने स्थानीय हाईकोर्ट ने पुलिस को ये भी निर्देश दे रखा है कि जो भी सीबीआई को जरूरत है, जो इस तरह की भी जांच में उनको सहयोग करना होगा वो उन्हें करना है। तो अब सीबीआई किस तरह कल से अपना अनुसंधान आरंभ करती है, ये देखने वाली बात होगी। जी अरुण जी, एक और चीज है जिस पर अमूमन अब तक बात नहीं हुई है, हत्या या हादसा। बिल्कुल, चलिए जो भी है, 2 लोगों के बारे में तो कहा जा रहा है कि वो 2 लोग जो ऑटो में थे, लेकिन मैं यहाँ एक ऐसे शख्स के बारे में बात करूंगा जिसकी अब तक चर्चा नहीं हुई है और जो कहीं छुपा बैठा है और वो ईमानदार बना बैठा है। वो है सिस्टम। कहा जा रहा है कि जज साहब जब जमीन पर गिरे उसके बाद जब उन्हें एसएनएम एमएमसीएच ले जाया गया तो वहां पर घंटों तक वो ऐसे ही पड़े रहे, उन्हें इलाज मयस्सर नहीं हुआ। मैं बात सिस्टम की कर रहा हूं। इस सिस्टम को अब तक दोष मुक्त रखा गया है, लेकिन शायद अगर ये सिस्टम दुरुस्त होता तो अब तक उत्तम आनंद खुद हमारे सामने बैठे होते और वो बता रहे होते कि असल में हुआ क्या था। अरुण जी देखिए, निश्चित रूप से अभिषेक कह सकते हैं हम, ये सिस्टम ही नहीं, हम जो आम आदमी में जो अभी जो अवधारणा बैठ गई है कि अगर कोई सड़क पे दुर्घटना हो जाती है किसी व्यक्ति का, तो उसको उठाने से उसे अस्पताल पहुंचाने से लोग झिझकते हैं। उस दिन की वारदात जो है वो बताया जा रहा है, कुछ लोगों ने बताया और सीसीटीवी फुटेज में भी ये देखा गया कि जो मॉर्निंग वॉक करने वाले 4-5 लोग वहां पे रुके, उन्होंने देखा, लेकिन उठाकर भेजना मुनासिब नहीं समझा। ये तो लगभग आधे घंटे बाद एक नर्स अपने किसी रिश्तेदार के साथ आ रही थी, कुछ युवक वहां पहुंचे, उन्होंने जबरन एक ऑटो को रोक के, तब तक वो अज्ञात ही बताया जा रहा था, जबरन रोक के उन्हें एसएनएमसीएच भेजा गया। तो एसएनएमसीएच में जनरली जो सरकारी व्यवस्थाएं होती है, जो किसी अगर अज्ञात आदमी कोई रोड एक्सीडेंट के माध्यम से आ गया तो जब तक कागजी फौरी कार्रवाई नहीं होगी उस पर, तब तक उसका इलाज स्टार्ट नहीं होगा। इस चक्कर में विलंब हो गई और जब पता चला कि ये जज हैं वो घायल अवस्था में, उसके बाद तो पूरा तंत्र ही मानो जैसे एकदम उसमें स्पीड अप हो गया और पूरे सब लोग उस पे लग गए, लेकिन तब तक बहुत देर हुई। चलिए अरुण जी, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। हमारे संपादक न्यूज़ 11 भारत के अनूप सोनू साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप जी, अब एक आम आदमी से बात कर रहा है। मैं अभी प्राइम टाइम पर बैठा कोई एंकर नहीं और आप अभी न्यूज़ 11 भारत के कोई संपादक नहीं। अभिषेक भारती, अनूप सोनू, 2 आम लोग एक सीसीटीवी फुटेज को देख रहे हैं। अब जब इस सीसीटीवी फुटेज को हम देखते हैं कि ऑटो आ रहा है, अचानक से रास्ता बदलता है, जज साहब को धक्का लगता है या चोट लगती है, मारा जाता है, जो भी है, एक मूवमेंट होती है उसमें, चलिए जज साहब शिथिल पर गिर जाते हैं वहां पर और उसके बाद फिर कहा जाता है कि उनकी मौत हो गई है, पीछे से एक बाइक गुजरता है। ये एक मिस्टीरियस घटना है। अब ऑटो पुलिस के पास है, ऑटो चलाने वाले दोनों लोग पुलिस के पास हैं, बाइक से पीछे जो गुजर रहा है वो शख्स पुलिस के पास है, ऑटो चुराने का जिस पर आरोप है वो शख्स पुलिस के पास है, लेकिन अब भी यह मामला अनसुलझा है। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो हम लोग अब तक नहीं देख पा रहे हैं? अनूप जी जो पुलिस ने अभी तक अनुसंधान किया या जो एसआईटी गठित हुई, बड़े बड़े अधिकारी पुलिस के इस पर मंथन कर रहे हैं। 8-8 घंटे बैठकें चली। हालांकि अब सीबीआई ने हैंडओवर ले लिया है मामले को, केस को हैंडओवर ले लिया है, एफआईआर दर्ज कर लिया है। अब लाइन ऑफ एक्शन तय हो रहा है। लाइन ऑफ एक्शन ये कि अभी तक एसआईटी ने जो किया है वो बिल्कुल गलत दिशा में है, ये ना सीबीआई कह सकती है या कहने की स्थिति में है, ना हम और आप कह सकते हैं या कहने की स्थिति में है। ये तब साबित होगा कि जब सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में कोई नई लीड सामने आएगी, तब ये कहा जा सकता है कि पुलिस ने जो अब तक जो टीम अनुसंधान कर रही थी वो इस लीड को नहीं पहचान पाई या वो गलत रास्ते पर अनुसंधान कर रही थी। ये बात की बात है जब सीबीआई इसमें एक कदम की सफलता हासिल करेगी। फिलहाल जहां हम विफल होते नजर आए हैं, आप देखिए सवाल सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पर नहीं है, सवाल वहां से शुरू होता है जब जज साहब अपने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। वही से सवाल लेकर निकलते हैं। वो अकेले क्यों निकले? आमतौर पर जॉगिंग के लिए जो शख्स रोज जॉगिंग पर जाता है उसके 2 या 3 जोड़ीदार होते ही होते हैं। हो सकता है कि जज साहब के जोड़ीदार ना हो, जज साहब के सहयोगी ना हो जो आमतौर पर रोजाना उनके साथ निकलते हो। एक और सवाल ये भी है, देखिए आप इस फुटेज को देखिए और फिर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि 2
चोट शरीर के ऊपर, 7 चोट शरीर के अंदर, जबड़ा टूटा हुआ, सर की हड्डी टूटी हुई। मैं समझ सकता हूं ऑटो ने धक्का मारा, सर की हड्डी टूट सकती है, चलिए 1 मिनट के लिए मैं लेमैन की तरह इसे मान लेता हूं। पर क्या इतना फोर्स इस ऑटो के धक्के में था, जिस स्पीड से ऑटो गुजर रहा है, कि अगर धक्का मारे और एक इंसान जो दौड़ रहा है उसका जबड़ा टूट जाए? अनूप जी। नहीं, हालांकि इस पर टिप्पणी जो होगी वो अनुसंधान को हो सकता है कि दिग्भ्रमित कर दे, लेकिन एक लेमैन के हिसाब से जो आपका सवाल है उसका जवाब ना में होगा कि बिल्कुल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इतनी इंजरीज, इंटरनल इंजरीज, एक्सटर्नल इंजरीज, जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है, और जबड़ा टूट जाना, जबड़े की हड्डी टूट जानी, यानी कि मतलब ये है कि अगर जबड़े की हड्डी टूटी है तो वहां बहुत जबरदस्त चोट हुआ है, या चोट किया गया है या फिर चोट हुआ है। अब मैं ये कह रहा हूं कि पहले की जो टीम थी एसआईटी ने जब जाकर वहां पर रिकंस्ट्रक्शन किया, रिक्रिएशन किया, हम जहां तक मेरा नॉलेज है, मेरा अनुभव है, सीबीआई भी पहले वही करने वाली है और वहीं से सारी चीजें निकलेंगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कहा है वो किस हद तक सही है, जांच के साथ उसको मैच कराया जाएगा। जो एसआईटी ने जांच किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसका मिलान तो अभी होना बाकी है बापी जी, इसका मिलान तो अभी हुआ कहाँ है? जी जी। हाँ, तो ये मुझे लगता है कि सीबीआई वहां पहले वही काम करेगी और इस बात को का पता चलना जरूरी है कि जो जितने जगह पे इंजरीज हुई हैं, क्या एक वार में या एक झटके में इतने जगहों पर चोट पहुंचाकर इंटरनली डैमेज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, वेरी लॉजिकल। चलिए, ये संपादक अनूप सोनू थे न्यूज़ 11 भारत के। बहुत सारे सवाल हैं जिनके सवाल मिलने चाहिए, जनता को जवाब चाहिए होंगे, क्योंकि जनता जानना चाहती है कि भाई कैसे, इस कैसे का जवाब जो है वो बेहद जरूरी है। तो भाई इस जवाब को जनता के सामने आना बेहद जरूरी है। चलिए, अब जब ये